केमिस्ट्री वाली वीडियो जब मैंने बनाया था, महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाया था पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक, तो आप लोगों ने उस वीडियो के नीचे कमेंट करके कहा कि सर इसी तरह से फिजिक्स का भी वीडियो कब ला रहे हैं। और एक बच्चे ने तो समझ लिया कि सर फिजिक्स की वीडियो कल ही लाएंगे, तो मैं सर कल नहीं ला पाया, 2 दिन विलम्ब से ला रहा हूँ। इस नाते मुझे थोड़ा सा आपके लिए सॉरी बोलने का मन कर रहा है, लेकिन ओवरऑल कुल मिला जुला के अभी टाइम है, समय से पहले मैं दे रहा हूँ, तो समय से पूर्व आप इसकी तैयारी करें, रिवीजन करें। इतनी बार रिवीजन करो, इतनी बार रिवीजन करो, तो तुम एक दिन आंखें अगर बंद करके सोचो इसके बारे में, तो तुम्हें इसकी सारी हेडिंग याद रहे, सारे क्वेश्चन याद रहे, सारे सूत्र याद रहे, सारे बीमा याद रहे, सारे मात्रक याद रहे, सारे डेरिवेशन और सारे अंतर, सारे थ्योरी, सारे अंकिक सवाल भी तुम्हें याद रहें। तो ये पॉसिबल है। हम कहते हैं पूरी बुक का हर क्वेश्चन, हर चैप्टर तैयार करोगे तो 1 साल भी लग जाएंगे, पूरा नहीं होगा। लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आते रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन अगर आप तैयार करके जाना चाहते हो, तो आप कम से कम 10 से 15 बार दोहरा सकते हो, क्योंकि ये याद करने वाला विषय होता है फिजिक्स। कम से कम सॉल्व करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करना होता है। ठीक है, तो आपके अच्छे दिन के लिए मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण निगमन, प्रमुख सैद्धांतिक प्रश्न और प्रमुख नियम और महत्वपूर्ण परिभाषाएँ। चाहे परिभाषा पूछेगा, चाहे प्रमुख नियम पूछेगा, चाहे सिद्धांत पूछेगा और चाहे निगमन पूछेगा यानी डेरिवेशन, आपसे कुछ भी पूछेगा, आप अपने आप को उस लायक पाओगे कि आप इसको बता सकोगे। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपसे बस इतना ही कहेंगे, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो कमेंट करके बता दो कि आज से इन सभी टॉपिक को आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एक एक टॉपिक, ध्यान से देखिएगा। महत्वपूर्ण परिभाषाओं में लिखा गया कि किन किन चीज़ों की परिभाषा पूछता है, या तो बहुविकल्पी या तो अति लघुत्तरी में ज़रूर पूछता परिभाषा, कि इसको समझाइए, टिप्पणी लिखिए, संक्षेप में वर्णन कीजिए या परिभाषा लिखिए। इसी तरह घुमा फिरा के आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व और विद्युत फ्लक्स। मेरे भाई, इन 5 टॉपिक को आप घोल के पी जाओ, चाहे बार बार निहार दो, चाहे बार बार बोल बोल के पढ़ो, चाहे मन ही मन पढ़ो, तुमने जैसे अपने आप को तैयार किया वैसे इसको पढ़ो। ठीक है, इसके अलावा विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव प्रवणता, धारा घनत्व, गतिशीलता, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब आप एक काम करो, ये लिखा लिखाया तो आपके कॉपी में होगा नहीं, क्योंकि आप स्कूल जाते नहीं हैं, तो आपकी किताब में ये सभी हेडिंग मिल जाएंगी। इन सभी हेडिंग को आप तैयार करो, फ़ोटो खींच लो अपने मोबाइल से और वहाँ से तैयार करो। दूसरी चीज़, क्वेश्चन बैंक आपने ख़रीदा होगा किसी भी कंपनी का, तो उसमें भी जा कर के इन सभी हेडिंग पर निशान लगा लगा के तैयार करना शुरू कर दो, याद करना शुरू कर दो। और अगर ये चाहते हो कि ना हमको इसका क्वेश्चन, इस हेडिंग से संबंधित क्वेश्चन और उत्तर भी गुरुजी आप ही दीजिए, तो मैंने उसकी भी व्यवस्था किया। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जाओगे 12th बोर्ड के अंदर तो तुम्हें फिजिक्स का इम्पोर्टेंट कोर्स दिखेगा, वो भी इतना महंगा कोर्स नहीं है कि तुम ले नहीं सकते हो। 1.5 किलो आलू का कीमत अगर तुमने पे कर दिया तो समझो तुम्हें इन सभी हेडिंग से जुड़ा हुआ जितना प्रश्न एग्ज़ाम में आता है और आया था, वो सब कुछ प्रश्न भी मिलेगा, उत्तर भी मिलेगा। मतलब तुम्हारा जो तनाव है कि मुझे निशान लगाना है, टिक लगाना है, लिखना है, ढूंढना है, इकट्ठा करना, ये सारे मेहनत आपके जो करने थे वो हमने कर रखा है। एप्लीकेशन में जाओगे तो फिजिक्स के आपको मिल जाएंगे मात्र 1.5 किलो आलू के मूल्य में, आपको ये फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक मिलेगा। उसी तरह केमिस्ट्री का भी है, उसी तरह प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन भी है। और 20 रुपये में एटम बम मैंने रखा है कोर्स के अंदर, गैस पेपर एटम बम, 3 को गैस पेपर है हल सहित, उसका नाम ही एटम बम है, उसको भी ले सकते हो। खैर लेना ना देना ज़रा देख तो लेना कि गुरुजी क्या क्या कंटेंट आज की वीडियो में दे रहे हैं। तो मैं आपको क्या क्या कंटेंट दे रहा हूँ, कितनी क्वालिटी मेंटेन करके दे रहा हूँ, आप लो या ना लो, लेकिन देख तो लो कि क्या क्या आज मिलेगा आपको। हो सकता है 10 दिन बाद किसी और का कोर्स लेने जाओगे तो सोचोगे यार इससे बढ़िया तो वही सर जी दिखा रहे थे, उसी सर जी का ले लेंगे, मेरा ही ले लोगे। कम से कम देख तो लो बेटा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अनुनादी आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश का परावर्तन, रेखीय आवर्धन, प्रकाश का अपवर्तन, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश चैप्टर ऐसा है जिसे हर एक शिक्षक यही कहता है कि भाई तो लाइट अगर तैयार है तुम्हारा तो मान के चलो कि तुम फिजिक्स में 15 से 20 नंबर रेडी रखे हो। तो 15 से 20 नंबर सिर्फ प्रकाश से रिलेटेड हुआ आता है। 70 में से अकेला कब्जा 15 से 20 नंबर का किसका है, लाइट वाले पोर्शन का है। तो प्रकाश चैप्टर किसी किताब में अकेला है, किसी किताब में अलग अलग
टुकड़ों में बटा हुआ है। इस नाते मैंने कहा कि भैया हेडिंग बताओ, तुम्हारी किताब में एक ही चैप्टर में सारा हेडिंग मिल जाती है, एक ही चैप्टर से तैयार कर लेना, अलग अलग चैप्टर में मिलता है तो अलग अलग चैप्टर से तैयार कर लेना। हमने यहाँ क्या रखा, हमने यहाँ वो रखा है जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आता है। तुम इसे गूगल सर्च करके ChatGPT से, AI से पढ़ो, चाहे तुम अपने नोट्स से पढ़ो, चाहे तुम क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, चाहे यूट्यूब में सर्च मार मार के पढ़ो, कोई मास्टर ज़रूर पढ़ाता हुआ मिल जाएगा। पढ़ना क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ, छोड़ना क्या था वो मैंने छोड़ दिया। आपको सिर्फ जो पढ़ना है वो दिखा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, वही तैयार करके जाना है, दाएं बाएं इधर उधर नहीं जाना है। फ्री का तरीका बता रहा हूँ। इन सभी हेडिंग की आप क्वेश्चन बैंक में या किताब में टिक लगा लो, निशान लगा लो, भाई यही पढ़ना है, ये ज़्यादा ज़रूरी यही पढ़ना है। अगर ये नहीं हो पाता आपसे तो मात्र 1.5 किलो आलू की कीमत में आपको इसका कोर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन भी, आंसर भी, वो भी हैंड रिटन PDF के रूप में। क्वेश्चन रहेगा एकदम पेपर से ओरिजिनल क्वेश्चन और उसका उत्तर हैंड रिटन। कितना शानदार ऑप्शन आपके लिए लाया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषाओं में कोणीय विक्षेपण से क्या समझते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा समझाइए, तरंगाग्र कोश उदाहरण समझाइए, व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, कला संबंध स्रोत क्या है, इस तरह से प्रश्न आता है। विवर्तन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति क्या है समझाइए, कार्यफलन किसे कहते हैं, देहली तरंगदैर्ध्य क्या है, या इसकी परिभाषा दीजिए। अब सोच लो, तुम्हारे लिए 30 हेडिंग मैंने दे दिया। तुम कसम खा के कहो कि ये 30 के 30 हेडिंग अब तक जो तुमने देखा, क्या ये तुम्हारे एग्ज़ाम के लायक नहीं है? क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? कोई टीचर को दिखाओगे तो वो कहेगा कि ये सब फालतू कुछ हेडिंग है? कभी नहीं कहेगा। और नहीं तो वो खुद अंदर अंदर खुश होगा कि यार तुमको तो बना बनाया मिल रहा, तुम याद करो। फिजिक्स का टीचर इसको देखेगा, कहेगा याद कर लो, क्योंकि फिजिक्स के टीचर को ये तुरंत देख करके खुशी होगी ना। हमें, तुम अगर विश्वास करते हो तो अपने गुरुजी से दिखा लेना जहाँ कोचिंग जाते हो ऑफलाइन, या अपने सीनियर स्टूडेंट जो पिछली बार 2025 में बोर्ड एग्जाम पास किए हैं, पढ़वैया अगर स्टूडेंट है वो, तो ज़रूर ये कहेगा कि यार तुमने तो बड़ी अच्छी चीज़ हासिल कर लिया अभी से, बस तुम्हें तैयार करना है, बस तुम्हें 70 में 70 रट के रहना है, ज़रूर मिलेगा, इस बात में दम है। अब आ जाओ, समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या, समन्यूट्रॉनिक क्या, नाभिकीय बल, द्रव्यमान क्षति। वाह, क्या चीज़ ऐसा है जो मैंने छोड़ दिया है? जो एग्ज़ाम से संबंध रखता है वो सब कुछ मैंने आज की वीडियो में रखा है। जो तुम्हारे फ्यूचर से रिलेटेड है, जो तुम्हारा परसेंटेज बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, वो सब का सब मैंने आज की वीडियो में डाल दिया है। जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम इनको खोजो, अंगल ग्रह पे, चाहे मंगल ग्रह पे, चाहे पृथ्वी पे, चाहे कॉपी में, किताब में, नोट्स में, यूट्यूब में, गूगल में, इसमें उसमें, क्वेश्चन बैंक में, कहीं भी जहाँ भी पाओ पकड़ लो। इन सभी हेडिंग को पकड़ के एक अलग पेज पे रख लो, कह दो बंधन ऊर्जा तो क्या है, बंधन ऊर्जा के बारे में विस्तार से लिखना हो, संक्षेप में लिखना हो, सब तैयार करो। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, अवक्षय परत, विभव प्राचीर। मेरे भाई अब तक 40 नंबर हेडिंग पहुंच गई है। तुम्हें सच बता रहा हूं, कोई टीचर अब तक इस तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक छांट के नहीं दिया होगा। ऑफलाइन स्कूल में, इंटर कॉलेज में तुम पढ़ते हो, किसी भी इंटर कॉलेज में कितना भी महंगी फीस महीने की, हर महीने 1000 रुपये भी फीस देते होंगे आप, वहाँ भी आपको छांट करके सिलेक्टेड हेडिंग नहीं मिलता होगा। अगर मिलता है तो कमेंट करके बताओ कौन से इंटर कॉलेज में मिलता है। नहीं मिलता है, सच बात मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई दे रहा है तो सिर्फ यूट्यूब के टीचर लोग दे रहे हैं, ये नहीं कि मैं अकेले दे रहा हूँ, और भी अध्यापक देते हैं। अध्यापक यूट्यूब वाले आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आप उतनी मेहनत अपने ऑफलाइन शिक्षकों में आप देख ही नहीं पाओगे। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। आगे आते महत्वपूर्ण नियम। अब हम आएंगे, नियम बताएंगे कि कौन कौन सा नियम तैयार करके जाना है, क्योंकि नियम भी बहुत ज़्यादा पूछता है। बाबू, गुलाम का नियम, गुलाम का नियम समझो। ये गुलाम का नियम नहीं, ये गुलाम का नियम है। पेपर को गुलाम बना के रखा है गुलाम ने, क्योंकि गुलाम का कहना कि मैं हर सेट में आऊँगा, हर साल आऊँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। इसने पेपर को गुलाम बनाया, किसने? गुलाम ने। समझे? रट के जाना, तैयार करके जाना, विस्तार से पढ़ना, क्योंकि सिर्फ परिभाषा नहीं, हर चीज़ उसका आपको तैयार करना। गॉस की प्रमेय, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम। भैया, ओम और किरचॉफ छोड़ने लायक टॉपिक है। तुम जरा दिल पे हाथ रखो, अपनी कसम खाओ, छोड़ने लायक टॉपिक है ओम और किरचॉफ? नहीं ना। हम कहें चाहे ना कहें, तुम्हारा दिल कहेगा कि ये तो तैयार करना ही करना है। ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु। कौन लड़का ऐसा है जो थोड़ा सा भी पढ़ने में इच्छा रखता है, फिजिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता है, और वो व्हीट स्टोन सेतु को भूल जाए, याद करना भूल जाए, तैयार करना, इग्नोर करके एग्जाम देने जाएगा ना? हम तो जानते हैं कि आपने पहले से ही टिक लगा रखा है कि सर मैं तो इसे तैयार करूंगा। अब कितने लोग तैयार कर चुके हैं कमेंट में बताएंगे।
बायो सेवर्ट का नियम कितने लोगों का तैयार हो चुका है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज रात को 10 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, पर्सनल 1 to 1 बातचीत होगी, ठीक है। मोबाइल लाइव आऊँगा, मोबाइल से सीधे आपसे बात करूँगा। पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं लाइव आऊँगा, आपसे बात करने के लिए आऊँगा। सच बता रहा हूँ, प्यार से तुम बात करना, तैयार रहना। फैराडे का विद्युत नियम, चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडे और यानी फराड, ये फराड वाला नियम जरूर आता है। कौन कहता है कि ये सारी हेडिंग बेकार है? कोई कह दे तो समझो वो मजाक कर रहा है। दिल से कभी ये आवाज़ आएगी ही नहीं कि ये सारे हेडिंग, ये सारे नियम बर्बाद होने वाले नियम ना। ये आपके नंबर में 4 चांद लगाएंगे, आपके परसेंटेज को बूस्ट करेंगे, आपके परसेंटेज को ऊपर जाने के लिए नीचे से धक्का देंगे। ये ऐसे हेडिंग है और ऐसे नियम है भाई, ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, इससे संक्षेप में समझाइए, ठीक है। आज मेरे भैया सैद्धांतिक प्रश्न है जो अधिक से अधिक नंबर में दीर्घ उत्तरीय में पूछता है, सिद्धांत वाला, डेरिवेशन वाला। प्रत्यावर्ती धारा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एवं कमियां। कौन कहता है कि ये सारे सिद्धांत वाले प्रश्न है? छोड़ दो, मत पढ़ो, कोई नहीं कहेगा। तुम खुद नहीं कहोगे अगर थोड़ा सा भी मन से फिजिक्स पढ़ा होगा। तो माँ कसम बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए हेडिंग लाया हूँ। सुनो, तुम अगर हमसे रिक्वेस्ट करोगे, तुम्हारी इच्छा जब मैं देखूंगा कि तुम्हारे अंदर ललक है जानने पढ़ने की, तो मैं 10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर टीचर को बुलाऊंगा, सारे निगमन करवा दूंगा, सारे अंकित प्रश्न करा दूंगा, 2-2 अंतर जो पूछता वो करवा दूंगा। आपके खातिर मैं जाके रिक्वेस्ट करूंगा 10 साल के एक्सपीरियंस होल्डर टीचर से। अगर आप कमेंट सेक्शन में कहोगे गुरुजी मुझे ये सब पढ़वा दीजिए अपने टीचर से, तो मैं पढ़वा दूंगा। मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ और ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। मैं यूट्यूब पे देखता हूँ 2-3 टीचर ऐसे हैं ना, और भी सही में उंगली कर रहे हैं, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। अरे यार, टॉपिक दे सकते हो तुम, नोट्स दे सकते हो तुम, लेकिन पढ़ाने का जिम्मेदारी सिर्फ एक विषय का ले सकते हो तुम, ये मैं जानता हूँ। बाकी आपकी मर्जी। आगे देखिए, प्रमुख सिद्धांत में बोहर का परमाणु मॉडल, पीएन संधि डायोड और पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग, है ना। इतनी सारी चीज़ें जो आपके सामने है, आप इसमें से छोड़ना मत एक भी, क्योंकि जिसे छोड़ना था उसे मैंने छोड़ दिया है, जिसे एक्सेप्ट करना है वही मैं ला करके आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इसे एक्सेप्ट करो। इसमें से एक भी हेडिंग तुमने अगर छोड़ा तो सोच लो कि तुमने 70 नंबर में से एक नंबर छोड़ा है, ये बात समझ लेना, ठीक है। आगे देखो, महत्वपूर्ण निगमन जो आता है, निगमन, इस सूत्र का सत्यापन करिए। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन या व्यंजक, यह सूत्र प्राप्त करिए। ऐसे ही एग्जाम में आता है, समझे। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करो। अनंत विस्तार की समतल आवेशी चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करिए। 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल प्राप्त करिए, व्यंजक निकालिए, सूत्र का निगमन कीजिए। इस तरह से पूछता है, और ये सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। ये सब किसमें? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है। अब आपकी जिम्मेदारी है इन सबको अपने दिमाग में, दिल में सहेज के रखना, और परीक्षा तक इतनी बार इनसे प्यार करना कि सच में इन टॉपिक से तुम्हें इश्क हो जाए, और ऐसा इश्क हो जो कभी छूटे ना। सफलता आराम से मिल जाएगी। महत्वपूर्ण निगमन में ये भी LCR आ गया, गोली पृष्ठ आ गया, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक। भैया तो स्क्रीनशॉट लेते रहना, वीडियो पीछे भगा लेना, आराम से स्लो मोशन में देखना, स्क्रीनशॉट खचाक 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 लेते रहना, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि इन सब पर बना बनाया छटा क्वेश्चन और आंसर और सिद्धांत और निगमन सब कुछ तुम्हें फ्री में मिल जाए, तो तुम विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार क्वेश्चन बैंक या अपने नोट्स में जाके इन सबको ढूंढ लो। और अगर चाहते हो कि 1.5 किलो आलू का मूल्य दे करके बना बनाया छटा एक जगह लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज मिल जाए, चैप्टर वाइज, तो 1.5 किलो आलू लेके आ जाना हमारे एप्लीकेशन में, वहीं पे जाके परचेज कर लेना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में देख रहा हूँ हमारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि फिजिक्स वाले सर को बुलाइए, लेकिन कमेंट में देखता हूँ, अगर आएगा 20 कमेंट तो ज़रूर बुलाऊँगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए, मुझे भी मौका दीजिए, ताकि मैं उनको दिखाऊं कि सर देखिए ये कमेंट देखिए ना, बच्चे आपके लिए लालायित हैं। अब आप बच्चों की हेल्प कीजिए तो ज़रूर आएंगे वो, ठीक है। थैंक यू।